क्या होगा वही एवरी ऑफ CD। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सर्वेइंग में कंपास सर्वे से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जामों में भी पूछता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। यानी कि अगर कोई भी एंगल आरबी सिस्टम में दिया गया है तो उसे डब्ल्यूसीबी सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, या डब्ल्यूसीबी सिस्टम में दिया गया है तो आरबी सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में केवल आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि दोनों का पहचान क्या है, आरबी सिस्टम क्या है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम क्या है। अगर हम आरबी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे 310 डिग्री। तो आरबी सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम में जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री तक का एंगल मेजरमेंट किया जाता है। यानी ये वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में ही दिया होगा, कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं देगा। दूसरी पहचान इसका यह है कि इस एंगल के पहले और बाद में डायरेक्शन का सिंबल दिया होता है। जब तक डायरेक्शन का सिंबल नहीं देगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल आपका आरबी सिस्टम में दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस एंगल को जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, देखिए ये आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट करते हैं आरबी सिस्टम की। ठीक है, इसमें हमेशा क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है इसमें कि इसमें एंगल या तो नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे और या तो साउथ से मेजरमेंट करेंगे। जो मैंने आपसे बताया कि एंगल के आगे और पीछे हमेशा डायरेक्शन लिखा होता है, तो वहाँ पर हमेशा वो नॉर्थ से मेजरमेंट हुआ रहता है और या तो साउथ से रहता है। ठीक है, देखिए अगर एंगल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें और इसको फोर्थ मान लें, अगर एंगल आपका फर्स्ट में है या फोर्थ में है तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ किस डायरेक्शन के पास में है, नॉर्थ के पास में है, तो नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे। अगर फर्स्ट में है तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम मेजरमेंट करेंगे। तो वहां पर एंगल ऐसे लिखेंगे, नॉर्थ से और जो भी एंगल बना होगा वो एंगल यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिख करके और लिख देंगे ई। तो एंगल के आगे और पीछे हमेशा डायरेक्शन लिखा होता है। क्या मैंने लिखा ना कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो भी एंगल थीटा होगा बियरिंग का, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर मान लीजिए वो एंगल आपका फोर्थ में है तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मेजरमेंट करेंगे। यानी देखिए इधर आपने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया था, लेकिन यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। तो लिखेंगे नॉर्थ से थीटा एंगल जो भी एंगल होगा वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ। अगर मान लीजिए आपका एंगल इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकेंड और थर्ड ये दो ऐसे क्वाड्रेंट हैं कि ये दोनों किस डायरेक्शन के पास में है, साउथ के पास में है, नॉर्थ के पास में नहीं है, ये साउथ के पास में है। तो साउथ से मेजरमेंट करेंगे। अगर सेकंड में आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, साउथ से लेके ईस्ट की तरफ। तो लिखेंगे साउथ से लेकर के जो भी थीटा वैल्यू होगा ईस्ट की तरफ, तो साउथ टू ईस्ट की तरफ ऐसे लिखेंगे। फिर अगर मान लीजिए ये एंगल आपका थर्ड एंगल में होता है तो साउथ से थीटा एंगल जो होगा वेस्ट की तरफ होगा। तो आपका जब भी बियरिंग आरबी सिस्टम में दिया होगा तो हमेशा इसी चार फॉर्म में दिया होगा। पहला जो लेटर होगा या तो नॉर्थ का होगा और या तो साउथ का होगा, और दूसरी साइड जो आपका लेटर लिखा होगा या तो ईस्ट लिखा होगा और या तो वेस्ट लिखा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर पहला लेटर उसका ईस्ट या वेस्ट हो और दूसरी तरफ नॉर्थ या साउथ हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा पहला लेटर उसका नॉर्थ होगा और या तो साउथ होगा। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि जब फर्स्ट और फोर्थ में रहेगा तो हम नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे, इधर आएंगे या तो इधर साइड में, और जब आपका थर्ड या फोर्थ कोऑर्डिनेट में, सॉरी सेकंड और थर्ड में होगा तो साउथ से मेजरमेंट करेंगे, साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे या साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये आरबी सिस्टम का पहचान है कि जब भी आपका एंगल बियरिंग इस फॉर्म में दिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो आरबी सिस्टम में दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं WCB सिस्टम का, होल सर्कल बियरिंग। ये इस बियरिंग में यानी इस सिस्टम में हमेशा जो एंगल होता है वो 0 से 360 डिग्री तक का मेजरमेंट करते हैं, जबकि इसमें 0 से 90 तक ही करते हैं, इसमें 0 से 90 तक करते हैं और इसमें 0 से लेके 360 डिग्री तक का एंगल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट करते हैं, जबकि WCB सिस्टम में हमेशा क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएंगे। इसमें आपका नॉर्थ से भी मेजरमेंट करते हैं और साउथ से भी मेजरमेंट करते हैं, जबकि WCB सिस्टम में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से ही मेजरमेंट करेंगे, नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जैसे आपने डायरेक्शन लिखना होता है आपको, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता? क्योंकि हमें वो पता है कि हमेशा नॉर्थ से होगा, इसलिए हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जबकि इस सिस्टम में क्या होता है, आरबी सिस्टम में, कि नॉर्थ से भी हो सकता है, साउथ से भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे हम डायरेक्शन शो करते हैं। जबकि WCB में कोई डायरेक्शन शो करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो जैसे देखिए, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमेशा अगर आपका एंगल यहाँ होगा तो नॉर्थ से ही मेजरमेंट करेंगे, यहाँ होगा तो भी नॉर्थ से करेंगे, यहाँ होगा तो भी नॉर्थ से करेंगे, यहाँ होगा, हमेशा आपको इसी डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है। कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एंगल के बारे में बता दूं, कौन सा एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए, आपका इस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री होता है। जब तक आपको इसका एंगल नहीं मालूम होगा तब तक आप WCB में कर नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इसी नॉर्थ से अगर हम साउथ तक की बात करें तो ये एंगल कितना होता है, 180 एंगल होता है आपका। ठीक है, अगर इसी नॉर्थ से हम वेस्ट तक की बात करें तो ये जो एंगल होगा आपका, ये 270 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यानी 90, 180, यानी 90 प्लस करते हुए चले जाइए आप, तो 90 ये हो गया, 180 ये पूरा हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक 270 हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करते हैं। तो कुछ मैं एग्जांपल दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आरबी सिस्टम में दे देता हूं और उसको WCB में चेंज करना बताऊंगा, फिर WCB में आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा और उसको आरबी सिस्टम में चेंज करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, आरबी सिस्टम से किस में चेंज करना है, WCB सिस्टम में चेंज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ टू 20 डिग्री ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, नॉर्थ टू 30 डिग्री वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, साउथ से 43 डिग्री
ईस्ट की तरफ। एंड फोर्थ क्वेश्चन है साउथ से 28 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको लिखा हुआ हूं और इन चारों एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा देखिए, मैं चारों क्वेश्चन का फिगर बना के सॉल्व करूंगा आपको। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर होता है। ऐसा कभी मत गलती करना कि आप नॉर्थ को कहीं और शो कीजिए, ईस्ट को कहीं और पे शो कीजिए। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर आपका यहाँ शो करता है। तो देखिए ये कह रहा कि नॉर्थ से लेके 20 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ कितना है आपका 20 डिग्री है। ठीक है, तो इसे हमें WCB में चेंज करना है। यानी यहां पर बताया गया कि जो आपका लाइन है या जो बियरिंग है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है 20 डिग्री। देखिए ये आपका दिया गया आरबी सिस्टम में। आरबी की पहचान देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा डायरेक्शन दिया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये 90 डिग्री से हमेशा कम रहेगा। देखिए जो भी बीच में एंगल दिया गया वो हमेशा क्या है 90 डिग्री से कम है। और इधर हमेशा या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा और दूसरी तरफ ईस्ट या वेस्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो इसमें WCB में चलिए चेंज करते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपका लाइन है ये लाइन WCB में कितना है। तो हमें ये देखना है कि जब भी हम WCB में चेंज करेंगे तो वो लाइन आपका हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन से मेजरमेंट करेंगे और हमेशा क्लॉकवाइज देखेंगे। तो हमें यह देखना है कि ये लाइन नॉर्थ से कितना डिग्री बना रहा है 20 डिग्री बना रहा है। और कैसा हमें मेजरमेंट करना है क्लॉकवाइज करना है। तो क्लॉकवाइज नॉर्थ से ये कितने एंगल पे है 20 डिग्री पे। तो WCB में आपका हो जाएगा 20 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इसके अगल बगल आगे पीछे हम कोई भी एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि WCB में आपका 0 से 360 डिग्री तक हो सकता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन हम नहीं लिखते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये लाइन को बताना है कि नॉर्थ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि WCB में हमेशा नॉर्थ से ही मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज कितने एंगल पर है, ये 20 डिग्री पे है, तो 20 डिग्री हो जाएगा WCB। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा कि नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है। इसका भी फिगर बना लेते हैं। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ से 30 डिग्री है वेस्ट की तरफ, तो ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग WCB बताते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो WCB में क्या तरीका है कि नॉर्थ से हमेशा देखेंगे कि वो लाइन कितने एंगल पे है और क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए हमें बताना है कि नॉर्थ से ये लाइन कितने एंगल पर है क्लॉकवाइज। तो यहां से लेके यहां तक एंगल हमें निकालना है। देखिए जो आरबी सिस्टम में था वो तो एंटी क्लॉकवाइज भी दिया था, लेकिन हमें WCB में हमेशा क्या करना है कि क्लॉकवाइज ही लेना है। हमें ये बताना है कि वो जो लाइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज कितने एंगल पर है। तो ये एंगल आप बताएंगे कितना एंगल है, कैसे निकालेंगे देखिए हम लोग। तो अब हमें ये एंगल निकालना है। देखिए आपको मालूम है कि यहां से लेके नॉर्थ तक का ही जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो टोटल जब 360 होता है तो टोटल 360 में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या काम करेंगे 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 330 डिग्री। ये हो गया WCB। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो अगर आपको
फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा तो आप कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 30। फिर से समझिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल निकालना है। हमें मालूम है कि पूरा टोटल एंगल 360 होता है, टोटल 360 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कह रहा कि साउथ से लेके 43 डिग्री ईस्ट की तरफ है, इसका भी फिगर बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ से देखिए, साउथ से ईस्ट की तरफ है, साउथ से ईस्ट की तरफ है, यहां पर है, और ये एंगल दिया गया है आपको 43 डिग्री साउथ से दिया गया है। लेकिन WCB क्या कहता है, WCB ये कहता है कि हमें जो एंगल चाहिए वो हमेशा नॉर्थ से चाहिए क्लॉकवाइज। तो हमें नॉर्थ से निकालना है क्लॉकवाइज। हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन नॉर्थ से क्लॉकवाइज कितने एंगल पर है, यानी हमें ये एंगल निकालना है। नॉर्थ से लेके ये जो लाइन है क्लॉकवाइज, ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए, यहां से नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डायरेक्शन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 43 डिग्री अगर हम माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर से समझिए, हमें नॉर्थ से बताना है कि ये लाइन कितने एंगल पर है। ठीक है, क्योंकि WCB में मैंने आपको बताया कि हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं और नॉर्थ से ही लेते हैं। तो नॉर्थ से हमें लाइन तक का एंगल लेना है, तो हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एंगल है वो 180 होता है। इस 180 में से 43 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 180 में से 43 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 137 डिग्री। ठीक है, एंड फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। साउथ से 28 डिग्री वेस्ट की तरफ है, तो फोर्थ का जो फिगर बनेगा कैसे बनेगा, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो देखिए साउथ से 28 डिग्री वेस्ट की तरफ है, साउथ से 28 डिग्री वेस्ट की तरफ है, ये है साउथ से 28 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, WCB में कन्वर्ट करना है इसे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये जब WCB में चेंज करेंगे तो हमें क्लॉकवाइज लेना है, वो भी कहाँ से, नॉर्थ से। तो ये जो लाइन है ये नॉर्थ से कितने एंगल पर है, यानी हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए हमें पता है कि यहां से लेके और यहां तक 180 होता है, तो 180 प्लस 28, 180 प्लस 28, तो ये हो जाएगा आपका 208 डिग्री WCB। अगर आपको फिगर से सॉल्व करना न समझ में आए तो आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है कि अगर आपका RB सिस्टम में फर्स्ट, देखिए यहाँ पर बियरिंग जो है किसमें, फर्स्ट एंगल में, तो फर्स्ट एंगल में WCB का फॉर्मूला होता है जो थीटा दिया रहता है वही हो जाता है। देखिए 20 डिग्री थीटा का वैल्यू दिया है ना, तो 20 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे देखिए WCB किस में है, फोर्थ में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता है, फोर्थ में है। अगर फोर्थ में आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या याद करेंगे आप, WCB इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। जो भी थीटा का वैल्यू दिया होगा, 30 डिग्री दिया है, वो 360 में से आप माइनस कर देंगे। अगर आपका थर्ड एंगल में दिया गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है, तब WCB का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 43, तो 180 में से हमेशा आप घटा देंगे। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है, सॉरी थर्ड में दिया गया है यहाँ पर देखिए, तो क्या फॉर्मूला है 180 प्लस थीटा कर देंगे। तो चाहो तो आप फॉर्मूला से याद कर लीजिए और या तो चाहो आप फिगर से देख लीजिए।
फिगर से बनाने में आपको रटना नहीं होगा, फॉर्मूला तो आप भूल सकते हैं। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमेशा हमें क्लॉकवाइज लेना है और नॉर्थ से लेना है आपको, ठीक है। अगर आप याद करना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। अगर फर्स्ट एंगल में आपका रहेगा तो WCB का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा। सेकेंड एंगल में अगर आपका होता है, देखिए सेकेंड में कहाँ पर है आपका, ये सेकेंड में, तो हो जाएगा WCB इक्वल टू 180 माइनस थीटा। थर्ड एंगल की अगर बात करें हम, तो थर्ड एंगल ये है आपका 180 प्लस थीटा। WCB इक्वल टू 180 प्लस थीटा। अगर फोर्थ एंगल की बात करें तो फोर्थ आपका यहाँ पर है 360 माइनस थीटा। तो ये याद करने से आपको सबसे अच्छा है कि आप फिगर बनाइए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आरबी सिस्टम से WCB सिस्टम का तो हो गया, अब WCB से आरबी सिस्टम में दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम। WCB टू आरबी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप ले लीजिए 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लीजिए आप 210 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए आप 320 डिग्री, ठीक है। अब देखिए WCB की पहचान क्या है कि WCB आपका 0 से 360 के बीच हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 से 360 के बीच में ही सब एंगल है और इसके आगे और पीछे कोई भी डायरेक्शन नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अब हमें चेंज करना है आरबी सिस्टम में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। अब देखिए जब ये WCB में दिया गया है तो ये जो भी एंगल दिया गया है ना, ये सारे एंगल नॉर्थ डायरेक्शन से दिया गया है और क्लॉकवाइज दिया गया है। इतना तो हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया कि WCB में जो भी एंगल होगा वो नॉर्थ से होगा, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम इसका फिगर बना लेंगे। देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें मालूम है कि ये फर्स्ट एंगल है, 0 से 90 के बीच इसमें एंगल होता है, तो 30 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये 0 से 90 के बीच ही तो होता है 30 डिग्री। तो ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये आपका हो गया 30 एंगल, ठीक है। अब हमें आरबी सिस्टम में चेंज करना है और मैंने आपको आरबी में बताया है कि नॉर्थ से लेंगे और या तो साउथ से लेंगे। अगर फर्स्ट और फोर्थ में हो तो नॉर्थ से लेते हैं, सेकेंड और थर्ड में हो तो साउथ से लेते हैं। जिसके पास में होता है उसी से हम ले लेते हैं, चाहे क्लॉकवाइज लेना हो और चाहे हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़े उसे। तो हमें देखिए अब हमारा एंगल यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ के पास में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, किस डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आरबी में आपका, ये फर्स्ट आरबी इज इक्वल टू हो गया नॉर्थ टू 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 120 दिया गया है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। 120 डिग्री कहां पर होगा, लाइन देखिए, ये 120 डिग्री आपका नॉर्थ से दिया गया है क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से दिया गया है, यहां तक तो 90 डिग्री होता है, यहां तक 180 होता है, तो ये आपका 120 डिग्री है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे लाइन होगा कहीं पे, ये है 120 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है
और आरबी में चेंज करना है। अब देखिए ये वाला जो लाइन है ये किसके पास में है? मैंने आपको बताया कि जब आरबी सिस्टम में चेंज करते हैं तो या तो नॉर्थ के पास में होगा तो वहां से ले लेंगे, साउथ के पास में होगा तो साउथ से ले लेंगे। तो ये लाइन साउथ के पास में है तो हमें ये देखना है कि साउथ से ये एंगल कितना है, क्योंकि इसे हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं आरबी सिस्टम में और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट में होता है तो क्लॉकवाइज लेते हैं, थर्ड में होता है तो क्लॉकवाइज लेते हैं, सेकंड और फोर्थ में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना है कैसे निकालेंगे? देखिए आप कैसे निकालेंगे। ये पूरा एंगल 180 है, 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे साउथ से 180 माइनस 120 डिग्री किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तो साउथ से 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा ईस्ट की तरफ। ये हो गया आरबी सिस्टम में। तो हमें क्या करना है, यहाँ ये एंगल निकालना था। तो कैसे मैंने निकाला कि टोटल 180 डिग्री होता है, 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और ये 60 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ है आपका, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करते हैं। 210 डिग्री दिया गया है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो देखिए 210 डिग्री कहाँ तक है? ये नॉर्थ से दिया गया है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक 90 180 ये 270 होता है आपका, तो 210 यहाँ कहीं होगा, यानी 180 से ज़्यादा यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा। ये एंगल है आपका 210 डिग्री, ठीक है। तो जब हम आरबी में चेंज करेंगे तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है आपका ये साउथ के पास में है। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे, इसे तो साउथ और नॉर्थ दोनों से मेजरमेंट करते हैं आरबी में। तो साउथ से कितने एंगल पर है, ये एंगल हमें बताना है कितना है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम? ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपका पूरा कितना है? 210 डिग्री है। इस 210 में से यहां तक कितना है? 180 है। तो टोटल 210 में से 180 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 210 माइनस 180। साउथ से वेस्ट की तरफ है ये, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री है आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बात समझ में आएगी नहीं आपको? हमें बताना है कि ये लाइन साउथ से कितने एंगल पे है। ये 210 डिग्री टोटल दिया गया है और यहाँ तक 180 होता है, तो 210 में से 180 माइनस कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 320 डिग्री दिया गया है, इसका भी फिगर बनाइए। ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये आपका 320 डिग्री कहाँ तक है? देखिए यहाँ तक तो 270 होता है, ऊपर जाएंगे, यानी ये एंगल आपका यहाँ कहीं दिया गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका ये। इतना तो हमें मालूम है कि 0 से 90 के बीच है तो फर्स्ट होगा, 90 से 180 के बीच में तो सेकंड होगा, 180 से 270 के बीच में है तो थर्ड में होगा, और 270 से 360 के बीच में अगर होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो 320 तो 270 360 के बीच में है तो फोर्थ में हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना दिया गया? टोटल 270 डिग्री। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है वो नॉर्थ से कितने डायरेक्शन पे है, कितने एंगल पे है। तो हमें ये एंगल बताना है कि यहाँ से ये कितना है। तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल है आपका 360 डिग्री, टोटल 360 है, और इस 360 में से 270 माइनस कर देंगे आप, सॉरी 320 दिया है, 320 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री,
और इसका डायरेक्शन क्या, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ टू वेस्ट। तो आरबी हो जाएगा आपका 360 में से 20 घटाएंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, जैसा मैंने फिगर बना के बताया, तो आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको। अब इतना तो हमें मालूम है कि 0 से 90 के बीच में अगर WCB दिया गया तो फर्स्ट में होगा, 90 से 180 सेकंड में होगा, 180 से 270 थर्ड में होगा, और 270 से 360 के बीच में है तो फोर्थ में होगा। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो आरबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में था आपका, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो भी थीटा दिया होगा वो हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। नंबर सेकेंड, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कहाँ पर है, ये है, तो कैसे मैंने लगाया, साउथ से ईस्ट की तरफ रहेगा ये, और 180 माइनस थीटा, 180 में से 120 डिग्री आप माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला थर्ड क्वाड्रेंट में ये है आपका, तो ये हो जाएगा थीटा में से 180 माइनस कर देंगे आप, और डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से वेस्ट की तरफ थीटा माइनस 180 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा नॉर्थ से लेके वेस्ट की तरफ। तो ये फॉर्मूला याद करने से अच्छा है। देखो ये थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया होगा वही वैल्यू आपको यहाँ पे रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आरबी सिस्टम से WCB में चेंज करना या WCB से आरबी सिस्टम में चेंज करना। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब कंपास में ही जब क्लोज ट्रैवर्स दिया गया हो तो उसका इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें भी दो कंडीशन होता है, जब क्लॉकवाइज हो, जब एंटी क्लॉकवाइज हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगा।